Hi, how you all? I hope you all doing great. I am Poonam Sharma and welcome back to my channel. So, title देख के you must have understood कि this is all about quick revision differences and this video is for both kind of students, CA IPCC and CA final. सो ये जो रिवीजन रेफरेंसेज है जो मैं आपको बताने वाली हूँ इट इज़ रेडिली अवेलेबल एंड ये आईसीआई का खुद का ही रिविजनरी काइंड ऑफ रेफरेंसर है विच यू कैन रेफर। आप लोगों में से कई लोगों को ऑलरेडी पता होगा, जिन्हें नहीं पता वो उन्हें इस वीडियो के थ्रू पता चल जाएगा। सो दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं जो किसी भी नोट से या कोई भी रेफरेंसेज से पढ़ लेते हैं, ठीक है। उन्हें स्पेसिफिकली नहीं चाहिए होता है कि अपनी राइटिंग में लिखे हुए नोट से ही पढ़ें। एंड कुछ ऐसे होते हैं जो कि जिन्हें सिर्फ अपनी राइटिंग में, लाइक मी, अपनी राइटिंग में अपने खुद के लिखे हुए नोट से ही रिवाइज करें, किसी और के स्टडी मटेरियल से इतना नहीं हो पाता है। सो ये आप दोनों ही काइंड ऑफ स्टूडेंट्स रेफर कर सकते हैं। पहले वाले इस टाइप ऑफ स्टूडेंट्स कैन रेफर कम्प्लीटली एंड दूसरे सिर्फ ओवरव्यू ले सकते हैं उसका, राइट। सो ये जो रिविजन रेफरेंसेज है, क्विक रिविजन रेफरेंसेज, आई एम गोना टेल यू दिस इज फ्रॉम सीए स्टूडेंट्स जनरल। सो मैंने खुद जब सब्सक्रिप्शन लिया था सीए स्टूडेंट्स जनरल का इन 2017 और मई से स्टार्ट हुआ था, आई गेस मई 2017 से स्टार्ट हुआ था। अराउंड 300 का कॉस्ट था, डीडी बना के सबमिट कराई थी तो घर पे आते था मंथली इन द वेरी फर्स्ट वीक। वैसे तो ये 30th को रिलीज हो जाता है वेबसाइट पे। सो इन द फर्स्ट वीक आई यूज टू रिसीव हार्ड कॉपी ऑफ स्टूडेंट्स जनरल, घर पे आ जाता था। सो नो, फर्स्ट टाइम था जब इसका का रिविजन रेफरेंस काइंड ऑफ लाइक शॉर्ट नोट्स, बुलेट वाइज नोट्स या पूरे सब्जेक्ट की एक समरी टाइप, बिल्कुल कलरफुल प्रिंटेड चार्ट्स, टेबल्स, सब तरह के फॉर्म्स में। तो इसका का था वो इस तरीके का, तो वहाँ से स्टार्ट हुआ था। आई थिंक पहला था वो जैसे स्टार्ट हुआ था, और धीरे धीरे आगे करते करते ये स्टूडेंट्स जर्नल को इन्होंने क्योंकि रिविजन रेफरेंसेस काइंड ऑफ थिंग में चेंज कर दिया। तो उसमें अपडेट्स भी आती है, रिसेंट न्यूज़ भी पता चल जाती है आपको, कोई अपडेट्स होती है ऐसे कि तो वो भी उसमें आती है। तो जो अब लेटेस्ट देखोगे आप, तो उसमें अब 3 जो स्टेजेस है तीनों को क्लब करके आने लगी है स्टूडेंट्स जर्नल। तो आप वेबसाइट पे चेकआउट करना। सो आई एम गोना शो यू ऑन द स्क्रीन। एंड जो रिवीजन रेफरेंस की बात कर रही हूँ मैं, वो आपको मैं दिखाऊंगी कि कहाँ से मिलेगा आपको। इनफैक्ट आईसीआई ने जो स्टूडेंट्स जर्नल रिलीज करे हैं उसी में से वो पेजेस जहाँ से जहाँ तक वो रिवीजन लाइक जो आपके सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड जो भी उसमें टॉपिक्स है उन सब का रेफरेंस दिया हुआ है। एक उन्होंने निकाला हुआ है अपना एक पीडीएफ टाइप। सो वो मैं आपको दिखा देती हूँ वेबसाइट पे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जंप टू द स्क्रीन डायरेक्टली। जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, सबसे पहले आपको आईसीए की वेबसाइट विजिट करनी है। वहाँ पे आप स्टूडेंट सेक्शन में जाना और वहाँ पे आपको बॉस नॉलेज पोर्टल दिखेगा, आप उस पर क्लिक करना है। नॉर्मली आप ये सब जानते ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो भी ओल्ड या न्यू कोर्स से हो या आईपीसी या फाइनल स्टूडेंट्स हो, तो हम दोनों का देख लेते हैं, आईपीसीसी और फाइनल का, राइट। सबसे पहले हम आईपीसी का देख लेते हैं न्यू में। तो आप यहाँ पे क्लिक करना है इंटरमीडिएट कोर्स में। आपको यहाँ देखो सब्जेक्ट वाइज है, आप इसमें सब्जेक्ट वाइज क्लिक करते हैं अकाउंटिंग का, राइट। सो ये है अकाउंटिंग। यहाँ देख रहे हो आप स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, अमेंडमेंट्स। ये रहा रेफरेंस फॉर क्विक रिवीजन, जिसके बारे में आई एम गोइंग टू टेल यू थ्रू दिस वीडियो, राइट। सो दिस इज रेफरेंसेस फॉर क्विक रिवीजन। इसको डाउनलोड कर लेते हैं। एंड ये जो कंपाइल किया हुआ है ना, ये पूरा इन्होंने कंपाइल किया आईसीए ने। ये बहुत अच्छा किया कि पूरा जो भी स्टूडेंट्स जर्नल में इन्होंने रिलीज किया था क्विक रिवीजन टाइप के जो भी चार्ट जिस भी चैप्टर्स के किए थे, जिस भी सब्जेक्ट्स के किए थे, वो सब इन्होंने कंपाइल करके चैप्टर वाइज ये पीडीएफ अवेलेबल कराया है रेफरेंस फॉर क्विक रिवीजन के नाम से। सो ग्रेट इनिशिएटिव, रियली वी ऑल यू ऑल स्टूडेंट्स शुड टेक बेनिफिट ऑफ दिस। सो ये अकाउंटिंग पेपर के बारे में है, ठीक है। ये तो यहाँ देखो आप टॉपिक्स, और यहाँ पे एडिशन कौन सा है स्टूडेंट्स जर्नल का वो भी लिखा हुआ है, और किस पेज नंबर से कहाँ तक ये सब मिल जाएगा। और ये सारा आपको जर्नल में जाके देखने की जरूरत नहीं है, सब नीचे अटैच्ड है। सो आप पूरा ये रेफर कर सकते हो। इनफैक्ट आपको चैप्टर चैप्टर वाइज चाहिए था, आप चैप्टर वाइज भी रेफर कर सकते हो। सो अब देखो अक्टूबर 17 का जो एडिशन है उसमें आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो अक्टूबर 17 में कौन-कौन से चैप्टर्स मिल जाएंगे वो चैप्टर वाइज दिए हुए हैं यहाँ पे। अब हम अगर लेटेस्ट में चले तो देखो जुलाई 20 में आपको डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स मिल जाएगा। सो यहाँ पे स्टूडेंट जर्नल का एडिशन मेंशन है और चैप्टर वाइज मेंशन है। तो इसके लिए आपको अलग से जर्नल खोलने की जरूरत नहीं है, आप बस इसी लिंक पे क्लिक करना, आप वहाँ पे पहुंच जाओगे। इसी में है, इसी पीडीएफ में है, 61 पेजेस का है अकाउंटिंग का, सब कुछ इसी में है। तो हम चलते हैं सबसे लास्ट वाला, देखें डिपार्टमेंट, इस पे क्लिक किया तो यहाँ आ गए हम। सो ये देखो ये कितना कलरफुल और कितना टेबुलर और चार्ट फॉर्म में है। सो बहुत ही कैची है और आप आराम से इसको मतलब अट्रैक्टिव है। सो आप इसे एंजॉय करोगे रिवाइज करने में। हाँ, आप अपने नोट्स भी इसमें लगा सकते हो इन केस यू हैव प्रिंटेड कॉपी, बट आई थिंक कलरफुल का आप अगर ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट लोगे तो दैट विल नॉट बी यू नो एंजॉयमेंट नहीं आएगा स्टडी करने में। सो आई थिंक आप ऐसे ही इसको थोड़ा सा ओवरव्यू ले सकते हो या क्विक रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट। तो ऐसे ही बाकी सारे सब्जेक्ट्स के हैं। यू वांट समथिंग सम काइंड ऑफ रिवीजन रेफरेंस, अगर आपने खुद के नोट्स नहीं बनाया तो आप यहाँ से रेफर कर सकते हो, राइट, ठीक है। तो ये दूसरा सब्जेक्ट का भी देख लो। सो ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स पे निकाले हैं इन्होंने, ठीक है। तो ये देखो ये है एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड स्ट्रेटजी मैनेजमेंट, जो नए कोर्स में
न्यू जो बुक है वो है आपका, ठीक है। ये तो ये सारा आप देख रहे हो कितना कलरफुल और टेबुलर और चार्ट फॉर्म में है, ठीक है। बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, कम से कम पेजेस में कवर करने की कोशिश करी गई है, हैंडी और कैची बनाने की कोशिश करी गई है। तो आप एक बार देख कर आपको कंफर्टेबल लगता है या नहीं लगता है इसे रिवाइज करने में, आप वो एक बार चेक लेके आप देख लेना हाउ मच यू आर कंफर्टेबल इन रिवाइजिंग फ्रॉम दीज जर्नल। तो उससे आपको ये लग जाएगा वेदर यू आर एबल टू कैच द टॉपिक, रिवाइज द टॉपिक और नॉट, ठीक है। So that was about IPCC students, right? Now let's come to CA final students. आ गए हम फाइनल कोर्स में, तो आपको सब कुछ दिख रहा है स्क्रीन पे। हम चलते हैं, लाइक जो मैं इसका का बता रही थी आपको, तो वो दिखा रही है। मेरे पास हार्ड कॉपी भी है, आई कुड हैव शोन यू बट आई थिंक स्क्रीन के थ्रू ही शेयर हो जाए, दैट वुड बी बेटर, राइट। इसका सॉरी, इसका तो हमारा ओल्ड कोर्स में, तो यहाँ पे न्यू कोर्स का सेक्शन मैंने खोला है, तो यहाँ नहीं दिख रहा। तो लेट्स सी एनी ऑफ द सब्जेक्ट्स। डायरेक्ट टेक्स्ट का देख लेते हैं, राइट। यहाँ पे आ गए हम, यहाँ पे आपको दिखेगा रेफरेंसर फॉर क्विक रिवीजन, इस पे क्लिक करना है, ये देखो, ठीक है। एडिशन मेरे पास भी है और हार्ड कॉपी है मेरे पास, उसमें टेक्स्ट का पूरा समराइज वे में है, वेरी टेबुलर एंड चार्ट फॉर्म में है कंप्लीटली। सो कभी कभी पूरी बुक पढ़ने का मन नहीं होता, तो आप उसको उठा के ऐसे रिवाइज कर सकते हो। सो ये था। कोई और सब्जेक्ट देख लेते हैं। लेट्स कम टू सी जीएसटी देखें। ओके, इनडायरेक्ट टैक्स लॉ, ये आ गए हम क्विक रिवीजन रेफरेंसर पे। ये भी काफी छोटा है, ये वाला तो मेरे पास था जब जीएसटी आया था जुलाई 2017 में, तो तब वाला एडिशन है मेरे पास। उसमें जीएसटी काफी समराइज वे में दिया है, पूरा जीएसटी कवर किया है, कवर करने की कोशिश करी गई है। सो आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ वहां चले जाओगे आप, राइट। सी हाउ मच यू नो, इसमें वैसे उसका रेफरेंस नहीं दिया जो एडिशन मैं बता रही हूँ, उसमें समराइज में, बट हाँ काफी सारे चेंजेस आ चुके हैं उसके बाद। सो आपको इतना 100% बेनिफिट नहीं मिलेगा उससे, 60% तक रहेगा। So you can see how tabular it is and how pictographic it is, right? Let's see financial reporting. See, Indias. I think I have found something for myself also. I can revise Indias from this. Well, guys, this is only suggested when you have completed your full syllabus and you have done at least once खुद से रिवीजन किया हो एक बार। उसके बाद आपको ऐसे चलते फिरते रिवाइज करना है या ट्रैवलिंग के टाइम में, तो आप इससे कर सकते हो, रीड आउट ओवरव्यू ले सकते हो आप इससे, बिकॉज इट्स लिटिल यू नो पिक्टोग्राफिक एंड आई कैची है, तो आपको देखने में कंफर्ट आएगा थोड़ा सा, बड़ी जल्दी आप इसको कैच कर सकते हो। सो दिस इज इट, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ स्टूडेंट्स जर्नल। लेट्स सी आईसीआई स्टूडेंट्स जर्नल, ठीक है। तो यहाँ तो आपको लेटेस्ट स्टूडेंट्स जर्नल दिखेगा जो नवंबर 2020, बिकॉज नवंबर मंथ चल रहा है, तो नवंबर 2020, राइट। नाउ लेट्स सी इसका कवर पेज वगैरह देख लेते हैं, नवंबर 2020 किसके बारे में था। तो सी नवंबर 2020 का जो एडिशन था, दैट कवर्स स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इंटरमीडिएट का और फाउंडेशन का बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड सीए फाइनल का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ठीक है। सो हमने जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का भी खोला था सब्जेक्ट वाइज, उसमें इसका रेफरेंस नहीं था, बट एक्चुअली में तो है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का। सो सब्जेक्ट में टॉपिक्स सारे चैप्टर्स एक ही जर्नल में कवर नहीं हो पाते, बिकॉज ऑफ कोर्स 30 to 50 पेजेस की होती है न्यूज़लेटर। सो इतना मतलब इतने बड़े सब्जेक्ट को एक ही जर्नल में कवर करना पॉसिबल नहीं होता है, सो दे रिलीज चैप्टर वाइज इन डिफरेंट एडिशंस। सो यहाँ पे आई थिंक इसका रेफरेंस नहीं दिया नवंबर 2020 का, बिकॉज ऑफ कोर्स दिस माइट बी आउटडेटेड, थोड़ा बहुत पहले का होगा ही। हाँ देखो दिया है, वैसे अपडेट हो चुका है। नाइस इनिशिएटिव, राइट, अपडेटेड है, ग्रेट। सो ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, और उसमें थोड़े बहुत अपडेट्स भी मिल जाते हैं, जो भी चल रहा है सीए में, थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं होते। बाकी जो ज़्यादा अपडेट्स होते हैं वो सीए मेंबर्स का अलग से जर्नल होता है, उसमें कई ज़्यादा अपडेट्स होते हैं, बहुत थोड़ी मोटी भी होती है, उसमें नंबर ऑफ पेजेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं इससे। दिस इज ये तो 30 to 50 पेजेस का होता है मोटा मोटा। सी बाकी यू नो एडवर्टीजमेंट जो आप देखते हो उसमें दिस वेरी कॉस्टली, ह्यूज, इसकी भी अलग से वेबसाइट पे मिल जाएगी आपको, अगर किसी को एडवर्टीजमेंट कराना हो, इसमें कुछ देना हो, so that cost you much.
तो ये स्टूडेंट्स जर्नल, बाकी ये तो लेटेस्ट एडिशन था, बाकी पुराना एडिशन देखना हो तो आपको यहाँ से जर्नल आर्काइव्स में जाना पड़ेगा। ऐसी जो मैं बता रही थी कि एडवर्टीजमेंट्स देने के तो उसके टैरिफ्स अलग-अलग है, सी हाउ कॉस्टली इट इज़। सो जर्नल आर्काइव्स में चलते हैं, पुराने एडिशन देखते हैं, सी लाइन लगी हुई है पूरी। जो आपको यूज़फुल लगता है आप वो रेफर कर सकते हो, सी द लिस्ट इज़ टू लॉन्ग। ठीक है, तो आप इन सारे जर्नल्स में से आप बेनिफिट उठा सकते हो इन केस यू हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब टू दिस और आप इसे फॉलो कर रहे हो, ऑलरेडी फॉलो करते आ रहे हो, तो दैट्स अमेजिंग एंड आई होप कि कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन आपके उसमें हो रहा होगा स्टडीज में। तो स्टार्टिंग में मैं भी देखती थी बट यू नो एज आई टोल्ड यू दैट कि आई एम नॉट कंफर्टेबल इन रिवाइजिंग एंड रीडिंग फ्रॉम अदर स्टडी मटेरियल्स, नॉट मच अंटिल अनलेस मेरे पास बहुत कम टाइम ना बचा हो तब मैं रेफर नहीं करती थी, मैं खुद के ही प्रेफर करती थी। बट मैनी स्टूडेंट्स आर लाइक कि खुद से भी पढ़ सकते हैं, दैट्स आई थिंक वही काइंड ऑफ स्टूडेंट्स आर मच बेटर देन अस। So yeah, that's it about this video. I hope you all must have enjoyed. Like this video. In case you like, then don't forget to hit the like button. And for more such kind of videos, do subscribe to my channel. And yeah, I hope this was worth watching. So all the best for the exams, and I'll see you in the next video. Bye bye.